एसकेआरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो आपका क्लास 11 का है उसको पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ लिया था आपका। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा बेटा आपका? तो हमने जाना था कि आपने दो प्रकार के पढ़ लिए थे। आपने पढ़ा ड्रॉबियन टेस्ट पढ़ लिया था और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टाविस पढ़ लिया था। हम लोग आप पढ़ने वाले न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मालूम है ओनली 63 एलिमेंट नोन थे। 63 एलिमेंट। तो एक चीज बता देता मैं, न्यूलैंड कह के क्या गए कि जितने एलिमेंट मालूम है 56 एलिमेंट मालूम थे उसमें, उसके अलावा कोई न्यू प्रेडिक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा न्यूलैंड का फेलियर यही था कि वो बता के गए कि 56 एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट मतलब खोजा जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेंडलीव ने बताया था ना ऐसी बात नहीं है। जब 63 एलिमेंट मालूम थे तो मेंडलीव ने क्या किया कि उसको क्लासिफाई किया। तो किसके आधार पे किया? तो सबसे पहले उनकी कहानी सुन लो अच्छे से। मेंडलीव ने क्या किया कि मेंडलीव ने हर एलिमेंट को क्या किया, उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को हाइड्राइड बोल देते हैं, ऑक्सीजन से क्रिएट करते हैं ऑक्साइड बोलेंगे। तो हर एलिमेंट का ऑक्साइड और हाइड्राइड से रिएक्शन की, उसी प्रॉपर्टी को उन्होंने मैच किया और उसके आधार पर उन्होंने एक टेबल बना के तैयार कर दी। उन्होंने क्या किया कि उनको हाइड्राइड और ऑक्साइड के आधार पे एक टेबल बना के तैयार किया और उस टेबल में उन्होंने 7 पीरियड दिए। कितने पीरियड दिए बेटा आपको? 7। और हर पीरियड में उन्होंने क्या किया, उसमें सब पीरियड बनाए। क्या बनाए? सब पीरियड बनाए। और उसमें उन्होंने क्या बनाए? ग्रुप्स भी बना दिए। पीरियड ये होते हैं, पीरियड तो ये होते हैं, ये वाले पीरियड, और ग्रुप्स ये होते हैं। तो ग्रुप्स बनाए 6 और पीरियड बनाए 7। उनको क्लासिफाई कर दिया। उनके आगे हाइड्राइड और ऑक्साइड। जैसे मान लो कोई एलिमेंट यहाँ आर है और यहाँ ओ है, इसका मतलब ऐसे बनाना है। तो यहाँ इसकी वजह से एक है तो एच की आर एच कहलाएगा, और यहाँ पे इसकी वजह से 2 होने वाली क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो इसकी क्या होगा? R इंटू H2। अब यहाँ पे R और H3 हो जाएगा, RH3 RH4। अब देखो RH5 नहीं होएगा, RH4 तो ठीक है, लेकिन RH5 में क्योंकि वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर RH3 हो जाएगा, RH3 RH2 और RH। इस प्रकार से ऑक्साइड से अब रिएक्शन तो आएगा R2O हो जाएगा। अब बेटा ये उल्टा कैसे हो गया? तो देखो R लिखोगे बेटा, आप R लिख लिया, कोई एलिमेंट है या O, ये इसकी वजह से 1 इसकी वजह से 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा? R2O आएगा। तो यहाँ है इस वाले सेकंड वाले में जाएंगे तो RO इसकी वजह से 2 इसकी वजह से भी 2 कट जाएगी, A बनेगा RO। इस प्रकार से उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड, जिसे हाइड्राइड बोलते हैं, उनके आधार पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया। ये उसका मेन था। इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ भी दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उन्होंने बताया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंडामेंटल फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब उन्होंने बताया एटॉमिक मास ही उसका फंडामेंटल फंक्शन होता है, मतलब उससे ही पूरी उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। वास्तव में ये बात गलत थी, लेकिन बाद में पता चली। उन्होंने और बता दें, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट जब उन्होंने रखा एलिमेंट, तो उसके एक टेबल बना के तैयार कर दी। अब जैसे ये टेबल वही खत्म हो गई, अब उसके अचीवमेंट्स पढ़ने वाले हैं। क्या अचीवमेंट्स हुए? तो सबसे पहले अचीवमेंट हुआ कि एलिमेंट को, और एक चीज बता दें इनकी खासियत, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को जब इन्होंने पीरियोडिक भरा तो कुछ एलिमेंट के इन्हें एलिमेंट मालूम ही नहीं थे, उनकी प्रॉपर्टी वैसे करी, उसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया। और अचीवमेंट आप जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी बात आप ये जानेंगे कि इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने स्पेस छोड़ दिया जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होना बाकी थे। और बाद में उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होना बाकी हैं उनके उन्होंने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और डेंसिटी इन चीज सब बता के प्रिडिक्ट करके गए थे, प्रिडिक्शन करके गए, और वो बाद प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% लगभग सही हुई। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उन्होंने दूसरा और अचीवमेंट, इसी जब उन्होंने एटॉमिक बेस के इनकी ऑर्डर में रखा तो उन्होंने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को भी सही किया जो पहले गलत पढ़ाया जाता था। जैसे उन्होंने ब्रोमीन के जो एटॉमिक मास है बेरिलियम का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि 13.5 ना होकर इसकी 9 होता है। इसी प्रकार से और इनकी भी अचीवमेंट्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो होती है उसके अचीवमेंट्स क्या थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्टडी को सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाइड टू स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एक एलिमेंट के दो, मान लो इस वाले ग्रुप में किसी एक ग्रुप में एक एलिमेंट की जानकारी मिल गई तुम्हें,
परिवार के एक सदस्य के बारे से जानकारी मिलने से पूरे परिवार के बारे में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये परिवार कैसा होगा। ऐसे एलिमेंट में किसी भी एक ग्रुप के एलिमेंट के बारे में आप प्रेडिक्शन करने पर बाकी एलिमेंट्स के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने और बताया कि जिन एलिमेंट्स की बेटा डिस्कवरी नहीं हुई थी, जैसे जस्ट लाइक उनके लिए जब जगह छोड़ी तो उनको नाम दे दिया इका। इका मतलब संस्कृत में होता है एक ज्यादा, एक नेक्स्ट मतलब, तो इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम नाम दिया। तो बाद में वो एलिमेंट गैलियम और जर्मेनियम निकले जिनकी प्रेडिक्शन लगभग उनकी सही हुई। ऐसे एक बेरिलियम भी था, उसको लिए उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी। तो बहुत सारे एलिमेंट की प्रेडिक्शन कर दी थी। ये हमारे अचीवमेंट ऑफ एलिमेंट मेनली पीरियोडिक टेबल था। लिमिटेशन क्या थी? तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो आज ही पीरियोडिक टेबल में है वो क्या है बेटा? हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आपको मालूम है एल्कलाइन मेटल और हाइड्रोजन एटम दोनों से हाइड्रोजन की पोजीशन सिमिलर होती है। क्यों? हाइड्रोजन जो है उसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, और एल्कलाइन मेटल जैसे जस्ट लाइक सोडियम पोटेशियम, इनके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उससे भी इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। लेकिन मालूम है ना, हाइड्रोजन की लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, और यही तो चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए स्टेबल होने के लिए, यही तो हाइड्रोजन को चाहिए होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको भी क्या चाहिए? लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे क्या हो जाए? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो होता क्या है? ये हाइड्रोजन इससे भी दोनों से प्रॉपर्टी मैच करता है। तो क्या करता है बेटा? वो दोनों जगह से प्रॉपर्टीज को मैच कर लेता है। पहली दिक्कत, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात में आइसोटोप्स, बेटा मालूम एटॉमिक नंबर में क्या होता है? आइसोटोप में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट कैसा होता है? अलग अलग। तो जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3। अकॉर्डिंग टू इनके ऑर्डर के, एटॉमिक मास के ऑर्डर में 1s1, 1s2, 1s3 के अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं दी। आइसोटोप्स के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये सबसे बड़ी इनकी क्या थी? लिमिटेशन थी। दूसरी एक और बात बताएंगे, इन्होंने क्या किया? जो अपने ही ऑर्डर था, इन्होंने बताया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, इसी को फॉलो नहीं किया। मतलब जिस प्रॉपर्टी को लेके इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया उसी को फॉलो नहीं किया। उन्होंने फॉलो कर दिया क्या लास्ट में? कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिससे मैच करेंगे उसको नीचे रख देंगे। ऐसे उन्होंने क्या किसके साथ? आर्गन और पोटेशियम साथ। आर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है और पोटेशियम का कम होता है। पोटेशियम पहले होना चाहिए, आर्गन बाद में होना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने पीरियोडिक टेबल में नहीं किया। ये सबसे बड़ी इनकी लिमिटेशन थी। तो ये हमने आज पढ़ लिया बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ने वाले हैं।